नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी का पाठ 9वां करने जा रहे हैं, जो कि है टिकट एल्बम। यह हमारा नया पाठ है और इसका मैंने आपको पता ही होगा कि मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया था, जो कि बहुत छोटा सा था और वो मैंने लाइव लिया था। अभी हम पाठ का सारांश करेंगे और इंक्लूडिंग शब्दार्थ सब कुछ। और इन जो शब्दार्थ है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। शब्दार्थ, नए शब्द, ये सब हम दूसरे वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम टिकट एल्बम जो ये पाठ है इसका सारांश करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या था, इसकी पूरी समरी पढ़ेंगे। और एक वीडियो मैंने जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो मैंने इसके पूरा पाठ का रीडिंग वाला भी बनाया था और उसमें भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब टिकट एल्बम पढ़ते हैं। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं, हमने देखा था कि दो बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन। जो नागराजन है उसका ज़्यादा महत्व रहता है क्लास में, क्योंकि उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक टिकट एल्बम लाई हैं और तो फिर सारे बच्चे उसी में घुसे रहते हैं। लेकिन राजप्पा जो है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए राजप्पा घूमता फिरता कहता रहता है कि जो नागराजन है वो घमंडी है, उससे कोई बात मत करो, लेकिन उसी कोई सुनता नहीं है। चलिए अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, राजप्पा की टिकट एल्बम की लड़कों में बहुत पूछ थी। सब उसकी तारीफ करते थे। राजप्पा ने बड़ी मेहनत से सारे टिकट इकट्ठे किए थे। वह मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता और अपने 2 टिकट देकर बदले में एक दूसरा टिकट ले जाता। स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। सब उससे फिसड्डी कहते हैं, क्योंकि नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक बहुत सुंदर एल्बम भिजवा दिया था। अब उसे देखने के लिए नागराजन को घेरे रहते। उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर मामा ने नागराजन का नाम लिखा था और उसके नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनका अर्थ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है और यह एल्बम अंतकाल के लिए नागराजन का है। लड़के और लड़कियों ने इन पंक्तियों को अपनी एल्बम और किताब कॉपियों में उतार लिया था। राजप्पा को इससे बहुत चिढ़ हुई। उसे अब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। टिकट की खोज में भी वह अब कहीं नहीं जाता। उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लगा। एक दिन उसने तय कर लिया, वह नागराजन को उल्लू बनाकर अपने कुछ बेकार टिकट देकर उससे अच्छे टिकट ले लेगा। वह शाम को उसके घर गया और उसके कमरे में चला गया। नागराजन की बहन आई और उसने कहा कि वह शहर गया हुआ है। फिर उसने एल्बम की बातें की और चली गई। राजप्पा वहां बैठा किताबें देख रहा था। तभी उसने दराज पर ताला पड़ा देखा। चाबी ढूंढकर उसने ताले को खोजा। एल्बम रखा हुआ था। पहले पृष्ठ पर लिखी पंक्तियां उसने पढ़ी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने एल्बम को कमीज के नीचे खोंस लिया और घर की ओर भागा। वहां जाकर उसने एल्बम छिपा दिया। उसका पूरा शरीर जलने लगा, गला सूख रहा था। रात तक सभी दोस्तों में यह बात फैल गई कि नागराजन का एल्बम खो गया है। राजप्पा से
रात में खाया नहीं गया, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन अप्पू ने उससे पूछा कि नागराजन की बहन बता रही थी तुम उसके कमरे में गए थे। राजप्पा घबरा गया। अप्पू ने कहा नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, वह शायद पुलिस को खबर करें। नागराजन कल रात से रो रहा है। अप्पू ने जाने के बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राजप्पा डर गया, उसे लगा पुलिस है। वह एल्बम लेकर ऊपर भागा। उसने सोचा अगर पुलिस तलाशी लेगी तो वह पकड़ा जाएगा। उसने बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया और जलती अंगीठी में एल्बम डाल दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कितने प्यारे टिकट थे। तभी अम्मा ने आवाज़ दी, नागराजन आया था। राजप्पा उसके पास गया तो नागराजन अपने एल्बम खोने की बात बताकर रोने लगा। राजप्पा छत से उठा। उसने अपना एल्बम उठाकर नागराजन को दिया और कहा, इसे रख लो। नागराजन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन राजप्पा बार बार भरे गले से अपनी बात दोहरा रहा था। उसने नागराजन को ज़बरदस्ती अपना एल्बम दिया और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन कुछ समझ नहीं सका और एल्बम लेकर नीचे उतर आया। पीछे राजप्पा भी आया। उसने नागराजन को रोते हुए कहा, एल्बम दे दो, मैं रात भर इसे देखना चाहता हूँ, कुछ सुबह दे जाऊँगा। नागराजन ने एल्बम लौटा दी। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर रो पड़ा। तो ये था पाठ का सारांश। तो इसमें हमने पढ़ा क्या कि जो दो बच्चे थे नागराजन और राजप्पा, तो जो राजप्पा ने एक बहुत अच्छी सी एल्बम बनाई थी, लेकिन उसकी टिकट एल्बम कोई नहीं देखता था। तो लेकिन नागराजन की जो उसके मामा ने सिंगापुर से दी थी, उसको सब देखता था, क्योंकि उसमें कुछ पंक्तियाँ लिखी थी और उसमें बहुत अच्छी अच्छी टिकट थी और बहुत अच्छी वो एल्बम थी, तो सब उसे देखते रहते। इससे राजप्पा को जलन होती और उसको गुस्सा आता कि उसकी कोई नहीं देखता है। तो उसने एक दिन एक प्लान बनाया कि मैं नागराजन के घर जाऊंगा। तो फिर वो नागराजन के घर गया, लेकिन वो नागराजन तो नहीं मिला, लेकिन उसकी बहन मिली। और तो फिर बहन ने कहा कि वो तो गया हुआ है अभी कहीं। तो फिर राजप्पा ने क्या कहा, राजप्पा उसके कमरे में गया और राजप्पा ने चाबी ढूंढी और चाबी से जो एल्बम है वो निकाल के अपने साथ ले गया, अपनी छाती पे छिपा के वह ले गया। फिर घर में उसने कहीं उसको छुपा दी और फिर अगले दिन पता चला कि नागराजन की जो एल्बम है वो नहीं मिल रही थी, वो मिली ही नहीं। उससे वो बहुत रोया। और तो फिर जो बहन थी, बहन ने उसके अप्पू को बताया राजप्पा के कि वो ही कमरे में आया था नागराजन के और शायद वही लेके गया। तो जब अप्पू ने बोला तो अप्पू ने बताया कि पुलिस आएगी और फिर तुम्हें ले जाएगी, सच सच बताओ। तो फिर किसी ने गेट खटखटाया और तो फिर उसने वो बाथरूम में छुप गया और उसने क्या किया, उसने अंगीठी में जो एल्बम है वो जला दी। उसको गिल्टी फील हुआ कि उसने क्यों जलाई, बहुत अच्छी एल्बम थी। तो उसके बाद मम्मी ने बताया कि नागराजन आया था, वो बहुत रो रहा है। फिर जब राजप्पा आया तो राजप्पा बहुत रोया। उसने बताया कि तुम ये वाली एल्बम ले लो, तुम एल्बम ले लो। और उसने खूब बताने की कोशिश करी, लेकिन नागराजन को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर देखिए क्या हुआ। नागराजन आया था। राजप्पा उसके पास गया तो नागराजन अपने एल्बम खोने की बात उसको बताकर रोने लगा। तभी राजप्पा ने क्या किया, राजप्पा छत से उठा और उसने अपना एल्बम उठाकर नागराजन को दे दिया और कहा, इसे रख लो। तो फिर नागराजन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन राजप्पा बार बार
भले भरे गले से अपनी बात दोहरा रहा था। उसने नागराजन को जबरदस्ती अपना एल्बम दिया और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन कुछ समझ नहीं सका और एल्बम लेकर नीचे उतर आया। पीछे पीछे राजप्पा भी आया। उसने नागराजन को रोते हुए कहा, एल्बम दे दो, मैं रात भर इसे देखना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? कल सुबह दे जाऊंगा, नागराजन ने कहा। नागराजन ने एल्बम लौटा दी। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर रो पड़ा। तो ये थी पूरी कहानी। वैसे अभी बहुत छोटा सा वीडियो बना है तो मैं सोच रही हूँ कि हम शब्दार्थ भी कर लें। शब्दार्थ में सबसे पहले है पुष्ट संख्या। मतलब चलिए, तो सबसे पहले है घमंडी। घमंडी मतलब अभिमानी। वक्त मतलब समय। जमघट मतलब भीड़। टोलियों मतलब समूह। शांतिपूर्वक मतलब शांति से। कक्षा मतलब वर्ग। उत्सुक मतलब बेचैन। अगुआ मतलब अगुआ कर लेना, मतलब आगे रहने वाला। तारीफ मतलब बड़ाई। चबेना मतलब भुने चने, गेहूं, धान, बाजरा, मक्की आदि के दाने। पगडंडी मतलब पतला रास्ता। फिर ठहाका मारना मतलब जोर से हंसना। बेहद मतलब बहुत। बेशर्म मतलब जिससे लज्जा ना हो। अंत मतलब जिसका अंत ना हो। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। नकलची मतलब नकल करने वाला। घुड़की मतलब धमकी। ईर्ष्यालु मतलब डाह करने वाला। फिर कूड़ा मतलब गंदा, बेकार। कोरस मतलब कई लोगों का मिलकर गाना। फालतू मतलब बेकार। मेहनत मतलब परिश्रम। लगन मतलब प्रेम से। बटोरे मतलब इकट्ठा करना। मशहूर मतलब विख्यात, फेमस। कुड़ना मतलब जलना। शर्म मतलब लाज। आम तौर पर मतलब सामान्य रूप से। चिढ़ होना मतलब जलन होना। वाकई मतलब सचमुच। कीमती मतलब महंगी। चालबाजी मतलब होशियारी। खेत की मूली होना मतलब साधारण होना। हेकड़ी मतलब घमंड। बिखरी मतलब फैली। टटोलना मतलब खोजना। झांकना मतलब देखना। चेहरा तमतमाना मतलब दुख या गुस्से या भय से चेहरा लाल होना। भयानक मतलब डरावना। कोशिश मतलब प्रयास। सिरहने मतलब सिर के पास। बिस्तर मतलब बिछावन। शक मतलब संदेह। दफ्तर मतलब ऑफिस। आग में घी डालना मतलब जले हुए को और जलाना। किवाड़ मतलब दरवाज़ा। तलाशी मतलब खोजना। पिछवाड़े मतलब घर के पीछे। अंगीठी मतलब आग जलाए रखने का पत्र। ढूंढना मतलब खोजना। गायब मतलब खो जाना। फक फक कर रोना मतलब खूब रोना। यकीन मतलब विश्वास। फिर चीखा मतलब तेज चिल्लाना। और पलट कर मतलब घूम कर। तो ये था हमारा पूरा पाठ। अगले वीडियो में हम इस पूरे पाठ को पाठ के तौर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।